सरकार साफ कर चुकी है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया, सीएए वापस नहीं होगा। अब आगे की बात करो, सीएए संवैधानिक है? एक मिनट, दूसरा सवाल, सीएए संवैधानिक है या नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस दिया है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है कि वो सही और गलत का फैसला कर सकता है, तो रोड बंद क्यों? सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। पूरी बात सुन लीजिए। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री है देश के, क्या वो प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आते? वो क्रोनोलॉजी अलग से कैसे समझा सकते हैं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई देश के मुसलमानों को नुकसान नहीं है, नागरिकता बिल से कोई नुकसान नहीं है। आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं कि कोई नुकसान नहीं है, मगर आसाम में क्या हो रहा है? किसकी? आसाम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है, आसाम दिल्ली नहीं है। छोड़ दीजिए, गलत आर्गुमेंट है। सही चीज बताइए, सही जवाब दीजिए। इसका आसाम से कोई लेना देना नहीं है। दीपक जी, इस समय सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि अब शाहीन बाग से दूसरी जगह शिफ्ट होइए, केवल इतना कहा जा रहा है। क्या इलाज करना चाहते हैं? किसके बेटा? मैं अब आपको एक सब पीछे जाइए, प्लीज सब पीछे जाइए। अब सिर्फ ये बच्ची बोलेगी और बाकी लोग, अब सिर्फ क्या नाम है आपका, अब सिर्फ आबा बोलेगी और बाकी लोग जवाब देंगे। मेरे इधर के पैनल वाले भी देंगे और इधर के पैनल वाले भी देंगे। आर्गुमेंट मत करिए प्लीज। आपकी बात सुनाने के लिए आया हूँ इतनी दूर, मैं तो मार खा के जा चुका हूँ यहाँ से। आबा ये बताइए, ये शाहीन बाग के समर्थक और ये शाहीन बाग के विरोधी तर्क के स्तर पर, ठीक है, आपका क्या कहना है शाहीन बाग वालों से और इन लोगों से? क्या आप समझना चाहती है इनसे कुछ कि जो आपके इलाके में चल रहा है वो चल क्या रहा है? मुझे एक चीज जाननी है मैम, आप लोग यहाँ पे बैठे हो और उसके बाद आप लोग बैठे हो, ठीक है, आपको पता है दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने का कितना इंपॉर्टेंट रोड है ये बंद है। इकोनॉमी कितनी ज्यादा वो हो रही है, पोल्यूशन कितना फैल रहा है अगर हम ज्यादा दूर से जा रहे हैं। अरे भैया, बच्ची के साथ ऐसे बात कर रहे हो यार, शर्म करो यार। आप बोलो, आप रुको मत। मैम हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, इतना ज्यादा, अगर हमें परमिशन दी है वहाँ से आने के पीछे से, और मैम उसके बाद अगर ये रोड बंद है, क्यों बैठे हैं लोग? द वुमेन सिटिंग ओवर देयर हैव नो नॉलेज अबाउट सीए, दे हैव नथिंग, दे नो नथिंग। आप एजुकेटेड हो, बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ आपको बताइए वुमेन आर नॉट एजुकेटेड, और क्यों बिठाए? एंड दे आर गेटिंग 500 रुपीज सिटिंग ओवर देयर। हिंदी प्लीज, हिंदी, मेरा हिंदी का चैनल। एविडेंस क्या है आपके पास? देखिए, एक चीज इन्होंने बोली कि इनका रोड ब्लॉक है, वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। उसके बाद ये जाके बोलती है कि वहाँ की महिलाओं को कोई नॉलेज नहीं है। भाई आपने वहाँ पे कोई सर्वे कराया है, इनको नॉलेज नहीं है? चलिए, मैं अरफा जान जी, मैं आपको कहता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ आपके साथ। अगर 99% लोगों को सीएए का फुल फॉर्म पता होगा तो मैं माफी मांगूंगा देश से। चलिए 50। मैं आपको क्योंकि हकीकत ये है कि आप उनका पक्ष लेती हैं, बट आप भी अंदर नहीं जा सकती, मुझे पता है। मैं आपके साथ भी गई हूँ, उसके बगैर 2 बार भी गई हूँ। सवाल ये है कि मैं तो अंदर तक कभी गया ही नहीं, मार खा के आ गया था। इस बार हमारे देश में नोबेल प्राइज जिनको मिला, अभिजीत बनर्जी, क्या नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में उनको भी पढ़ना नहीं आएगा? तो क्यों कह रहे हैं? तो उनको भी पढ़ना आएगा? भाई नोबेल प्राइज लिया है उन्होंने, भाई गांधी जी भी लेफ्टिस्ट है, हम सभी लेफ्टिस्ट होने में क्या परेशानी है? क्या नोबेल प्राइज जिन्होंने इकोनॉमिक्स में लिया? इकोनॉमिक्स मुद्दा नहीं है आज का, इकोनॉमिक्स मुद्दा नहीं है डॉक्टर पांडे। इनका कहना है हक है। क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अब चाहती है कि शाहीन बाग को खाली कर दिया जाए? वाकई खाली कर दिया ना जाना है मुझे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अब संविधान की बात करते हैं, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय है हमारा। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, बात कीजिए, तो आप कोई संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ये करी कि बात का रास्ता निकाला जाए, आप मांग नहीं बता पा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय आपसे ये वार्ताकाल भेजती है, आप उनसे अपना प्रॉपर मांग की तक की एक मांग, पूरा 10 सूत्री मांग होती है। हमने भी आंदोलन बचपन से किया है, स्टूडेंट लाइफ में भी किया है। सबसे बड़ा आंदोलन हमने अन्ना आंदोलन देखा, उसमें भी मांग थी, लेकिन यहाँ पे न मांग है न संयोजक है, केवल और केवल देश को भ्रमित करने का, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये की जा रही है इस शाहीन बाग के नाम से पूरे देश में शाहीन बाग बनाने की। मुदस्सिर साहब, ठीक है, शाहीन बाग में एक आंदोलन हुआ, आपने टोकन रिप्रेजेंटेशन कर दिया, पर शाहीन बाग से ये आवाज क्यों निकलती है देश भर में शाहीन बाग बनाओ, देश भर में चीजों को डिस्टेबलाइज करा जाए? ये क्या देश को डिस्टेबलाइज करने का? क्योंकि आपको बीजेपी पे भरोसा नहीं है, अमित शाह पे भरोसा
नहीं है और कुछ हद तक प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। आप अरे आपको भी बोल एक तरफा कानून नहीं बना है, देश की संसद में बना है भैया, देश की संसद में बना है सर। शाहीन बाग में बनवा दे कानून, क्या शाहीन बाग में बने कानून, क्या शाहीन बाग में बनेगा? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो तकलीफ हो रही है वो कोई तकलीफ नहीं है, आपको सिर्फ शाहीन बाग से ही तकलीफ नजर आ रही है। पूरे इंडिया में जो यार सब एक एक करके बोलोगे तो आप यही समझ लो, यही दिक्कत कर रहे हो आप अपने लोगों के। आप एक तरफा दिखा रहे हैं दीपक जी, आप एक तरफा दिखा रहे हैं। एक तरफा दिखा रहा होता तो आपकी आवाज सिर्फ एक तरफा दिखा रहा होता तो आपकी आवाज सिर्फ एक रोड से पूरी दिल्ली परेशान हो गई, और जो पूरे इंडिया में मुसलमान परेशान हो रहा है वो भी परेशानी नहीं है। आप इस बात से आप अगर बोले कि मैं मरने वाला हूँ तो आप सोचेंगे आप मर रहे हैं। मैं बताता हूँ, कल आप चुप हो जाओ भैया, सुन लिया। कल आपने भी जो न्यूज चलाया है, जुबैदा ने 15 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद भी वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाई। जुबैदा कहाँ की जुबैदा? आसाम शाहीन बाग नहीं है, आसाम हिंदुस्तान। आसाम जब बात मिली, आसाम में जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दायर करिए। सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं आसाम हिंदुस्तान बनी है, आप कह रहे हैं आसाम हिंदुस्तान बनी है, आप मानिए सेडिशन का केस है, आसाम देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान ठीक है। सुनिए मुझे ये बताओ, असम में जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हो रहा है, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको वकील दिलवाता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट में चलिए आप, जुबैदा के लिए आप और मैं दोनों पिटीशन लगाएंगे और खर्चा मैं दूंगा। चलिए आप, खर्चे की जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूँ आपके, अब बोलिए हाँ करेंगे। हाँ मैं चलूंगा, मैं बोलता हूँ, मैं चलूंगा सुप्रीम कोर्ट, मैं चलूंगा। रोड खुलवाइए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों की 10वीं 12वीं है, आप समझते क्यों नहीं है? मुसलमान परेशान है, 500 लोगों की छोकरी है। ये रोड मुसलमान ठीक है। एक दादी ठीक है, दादी आप बताइए आपके एक बच्चों के पेपर है, 10th 12th बच्चों के पेपर है, उनको छोड़ने जाना पड़ता है। कैसे छोड़ने जाए? आप बसों में तो जा नहीं सकते, पेरेंट्स छोड़ने जाएंगे, जब पेरेंट्स को इतना बल्ला पड़े हुए ना, कहाँ से कैसे जा सकते? इनको छोड़ना चाहिए। शाहीन बाग को खाली करो, शाहीन बाग ठीक है। एक आप बताइए क्या दिक्कत है? मैं सबके पास एक करके आ रहा हूँ। दीपक जी जब से रोड बंद हुई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सभी बच्चों को, मैं नोएडा से बच्चा लेके आता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ, जो इनके मंच पे आवाज आती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, तो एक भाई का रास्ता क्यों बंद किया गया? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, तो भाई का रास्ता क्यों बंद कर रहा है? भाई को भी रास्ता दो जाने के लिए। न यहाँ से सरकार जाती है, न अमित शाह जाते हैं, न प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हम भाई जाते हैं। और जब भाई है तो भाई को क्यों नहीं जाने देते हैं? ठीक है, वैलिड सवाल। पांडे जी मैं आपके पास आऊँ, अवधेश जी आपके साथ आऊँ, मैं एक करके। क्या आप चाहते हैं इन लोगों से कि कम से कम शाहीन बाग की एक तरफ की सड़क खाली कर दी जाए? बिल्कुल चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोड ब्लॉक करना सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा परेशानी, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग माए हैं, बच्चों को लेकर के स्कूल जाना होता है, और बहुत सारे हमारे दोनों बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए, ये फीमेल्स बैठी हुई हैं यहाँ पे, लेडीज, उनको इतनी भी सेंसिटिविटी बच्चों के लिए नहीं है कि उनके बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों को, लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ पे जो काम करने के लिए आते हैं, उनकी नौकरियाँ छूट गई हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेट्रो से जाना, वो बस से जाते थे, उनकी नौकरियाँ छूट गई हैं। ये किस लिए बैठे हुए? अगर मैं कहती हूँ प्रोटेस्ट करना गलत नहीं, अगर प्रोटेस्ट करना चाहते करें, बट वो अपनी गलियों के अंदर कहीं जगह बना के वहाँ करें, या फिर जंतर मंतर जाएं, जहाँ पे लोगों ने जगह दी। दूसरों की जगह को घेर के बैठाना और वहाँ पे उनका हड़प लेना, ये गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब तक दूसरे के राइट वायलेट ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो सबके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप लोग तब तक है जब तक आप दूसरे का वायलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, हिंदी में एक किस्सा कहा जाता है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। हक है
आप अपने ये भी तेरी कर ले, ये भी तेरी कर ले, ये भी तेरी कर ले, ये भी तेरी कर ले। अरे दीपक जी पत्रकारिता करते हैं आप, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। ये ना आप उल्टी बात कर रहे हैं, पत्रकारिता में उल्टी बात नहीं सुनते। किसके लिए उंगली टेढ़ी कर रहे हैं आप? किसके लिए उंगली टेढ़ी कर रहे हैं? घर में अपने घर में बैठ के करेंगे तो सरकार की कान पे जू नहीं रहेगी ना। हाँ, क्यों नहीं करें, करनी चाहिए सरकार। देखिए गलियां सूनी हो जाए, जब संसद निकम्मी हो जाए, जब माफ कीजिएगा, ना सबसे बड़ी था, ना मैं ये शब्द नहीं सुन सकता, अरुण कुमार पांडे जी ये क्या सोचे बताइए? एकदम गलत है, इनको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए, संसद को आप निकम्मी नहीं कह सकते। माफी मांगिए आप, संसद को निकम्मी नहीं कह सकते आप, संसद के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी भी है, मेरी भी है, आपकी भी है। गलियां भी सुनी नहीं होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। संसद निकम्मी नहीं है बोलिए आप। सर ठीक है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन मेजॉरिटी एकदम किसी को नहीं। अगर हम आपका रोड पर रोके, ये सड़क धंस जाए, आप किधर से जाओगे? ये सड़क धंस जाए तो आप कहाँ से जाओगे? आप भी रुक जाओगे, अगर आया तो आप भी रुक जाओगे। हम आपका रास्ता रोके तो, अगर होली फैमिली रोकते तो जू रेंगवाने के लिए विरोध जरूरी है कि सरकार के कान पे जू रेंगे। अपने भाइयों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अपने भाइयों को क्यों परेशान? भाई आपके भाई है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भाइयों को समझना चाहिए, और अवधेश जी का सरकार को सुनाने के लिए क्या अपराध करना जरूरी है? सड़क घेर के बैठना एक क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर लोग सड़क घेरेंगे तो अराजकता पैदा हो जाएगी। और यहाँ भी दूसरी जनता भी है, केवल यही नहीं है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये सड़क खाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए। ये भी सब बोल एक आवाज में सब बोल रहे हैं सड़क खाली होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई तो हिंदू भाइयों का दिन क्यों खराब कर रहे हैं? भाई नहीं हुए, कोई नहीं भाई नहीं है, कोई भाई नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई नहीं है, हिंदू सिख भाई हैं। तो भाइयों को इनका सब भाई हैं, सब भाई। तो कह रहे थे अभी कोई भाई नहीं, कभी भाई नहीं हुए, कभी भाई नहीं हुए। ठीक है, बताइए सर। हिंदू आप अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कहीं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कहीं और चले जाइए। उन्होंने तो 2 लोग भी आपके साथ, 2 लोग भी भेजे, तो कहीं और बैठ जाइए। मैं अभी वहीं से आया, मीडिएटर्स अपना काम कर रहे हैं। यदि उन सारे लोगों को लगता है साइड में हट जाएं और सरकार भी 2 कदम पीछे हटे, ये लोग भी 2 कदम हटे और एक मीडिएटिंग का बात लाए। सर डंके की चोट में मीडिएटिंग का आवाज सुनाता हूँ आपके, बताइए क्या सर। इनसे पूछो रोड का संविधान, रोड बंद करके बैठे हैं, किसने दिया इन्होंने? किसने बताया कि रोड पे बैठने के लिए, रोड पे बैठाने के लिए किसने? अच्छा, आप बोल रहे हैं आजादी, ये आजादी के नारे लगा रहे हैं, हम कह रहे गलत है। आप क्यों आजादी के नारे लगा रहे हैं? आपको आजाद देश में किसने आजादी चाहिए? रोड से आजादी। और ये किससे आजादी मांग रहे हैं? सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में है, ये उसी से आजादी मांग रहे हैं। उस रोड को बंद करके बैठे हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते थे। ये हम सबकी रोड थी ना। ठीक है, एक बहन कुछ लेकर आइए, आप क्या बताना चाहती है, बताइए। मिस्टर चौरसिया जी, मैं हिंदी में बात। मेरे पास एक मेमोरेंडम है, ये पूरी सरिता विहार जसोला के लोगों के बिहाफ में मैं ये लाई हूँ। इसमें हम लोगों का पूरा दर्द लिखा हुआ है। आई हैव टू सेंड दिस। मुझे ये डीसीपी ऑफिस में भेजना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना है, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को भेजना है, मोदी जी को भेजना है। प्लीज गेट दिस अक्रॉस टू द एंटायर कंट्री। आप दिखाइए ना इसको। इसमें एक मिनट पहले मैं अपनी तरफ से इसको सभी को ईमेल करूंगा। मुझे आप ये बताइए, अपनी आईडी से करूंगा। मुझे बताइए कि आपने इस आवेदन में, इस मेमोरेंडम में लिखा क्या है? मैंने लिखा है कि हमें कितनी तकलीफ और कितना दर्द हो रहा है। 65 डेज 70 डेज होने आए हैं एंड वी आर स्टिल, हम उसी जगह पर बैठे हैं। इन लोगों को कोई हटा नहीं पा रहा है। केजरीवाल नहीं हटा पा रहा है, बीजेपी नहीं हटा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने 65 डेज के बाद तो कह रहे हैं संविधान की हत्या हो गई है। ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये देश को बचाने के लिए लड़ाई है। संविधान सुनिए,
हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि हम अपने राइट्स की मांग करें, लेकिन साथ में हमारे राइट्स के साथ किसी और के राइट्स नहीं हत्या होनी चाहिए। ये लोग अपने राइट्स के लिए हमारे राइट्स की हत्या कर रहे हैं। इट्स माय राइट, इट्स माय रोड, आई हैव टू यूज दिस रोड। आप कुछ कहना चाहती है बहन, बताइए। भाई आपने जब कोर्ट में याचिका डाल दी है सीएए के अगेंस्ट, तो अब कोर्ट जी डली हुई है, कोर्ट सुनवाई कर रहा है, करेगा, तो आप प्रोटेस्ट से उसके बाद प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना। कोर्ट प्रेशराइज होकर तो कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो आप वेट करिए ना। प्रोटेस्ट तो उसी दिन खत्म हो जाता है जब आप याचिका डाल देते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप चाहते हैं कि वो कोर्ट का इंतजार करें। कोर्ट ने इस वक्त केंद्र और बाकी पक्षों को नोटिस दिया है कि अपना पक्ष स्पष्ट करे, फिर कोर्ट इस बात को सुनेगा कि सीएए संवैधानिक है या असंवैधानिक है। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा कहना ये है दीपक जी, जैसे प्रोटेस्ट करें, बात दे उन लोगों को जाके एक जंतर मंतर या कहीं पे भी बेचना चाहिए। ये रोड है फॉर पब्लिक एंड धरने पे बैठे, किसी पे भी बैठे, डिमोन्स्ट्रेशन करे, बट दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसको लॉ पे बोलते इंजुरी, दूसरों को इंजुरी नहीं होना चाहिए। हमारा इंजुरी हो रहा है यहाँ पे। हम लोग 7 मिनट रोड ट्रिप के लिए हम लोग को 2.5 घंटा घूम के जाना पड़ता है। और बच्चे चिल्ड्रन को ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, दे हैव टू लीव ऑल दिस थिंग्स। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। जी मैं पहले इनके पास फिर आपके पास। जी बताइए सर। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। मुझे नोएडा जाना होता है अब अपने ट्रीटमेंट के लिए। मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए जा नहीं पाता क्योंकि 2-3 घंटे यहाँ से जाने, 2-3 घंटे आने, मेरा अपना ट्रीटमेंट रुक जाता है। अब किसी दिन मेरा कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? यहाँ तो जाने का रास्ता है नहीं, तो मेरे को वो दिक्कत है कि मैंने ट्रीटमेंट कराना, मैं जा नहीं पाता। पर ये तो कहते हैं मरीजों के लिए, एम्बुलेंस के लिए, स्कूल बस के लिए रास्ता खोल देते हैं, ये तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं अभी एम्बुलेंस पे तो नहीं जा रहा ना। जी झूठ बोल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो हम जसोला सरिता बिहार के लोग फेस कर रहे हैं। भाई साहब इधर आइए एक मिनट। भाई साहब ये बहनें कुछ कह रही हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आहत हो जाते हैं बदनाम। तो अभी स्थिति हमारी ये है कि 2 महीने से हम लोग परेशान हैं, लेकिन सारी मीडिया कवरेज विक्टिम वो प्ले कर रहे हैं। ये वो भाई साहब आप ये बताइए कि आप इनको थोड़ा, ये सब कह रहे हैं कि आप विक्टिम प्ले कर रहे हैं, पर विक्टिम तो ये हैं, परेशानी इनको हो रही है। ये आपके भाई हैं, या आपके बहन हैं, या आपके परिवार के लोग हैं, पड़ोसी है। कल से एग्जाम शुरू हो रही है, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जा पा रहे हैं। आप थोड़ा सा अलग हट जाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, आप ना एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए। यत्र पूजयन्ते नारी रमयन्ते तत्र होता है। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं एक अबोध बालक की तरफ पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन खत्म होते ही हटाने की इतनी बेचैनी क्यों हो गई? अभी इलेक्शन तक कोई बेचैनी नहीं थी सर। समथिंग बोलते हैं ना कि हेलमेट में लिखा हुआ, हेमलेट में, कि द सीजर्स वाइफ की तरह सरकार भी क्लियर नहीं है। सम अंडर क्लाउड तो चीजें हैं दीपक सर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है? मैं बड़ा सीधा, एक मिनट, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ। क्या देश के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं भरोसा है सर? तो फिर मानिए ना उनकी बात, फिर मानिए अरुण पांडे जी। दर्द क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, क्रोनोलॉजी समझा रहे थे भाई साहब। सबसे पहले तो ये बता दूं कि वो उस देश का नागरिक जो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात पे यकीन नहीं करता, उस देश का नागरिक जो अपने गृह मंत्री पे यकीन नहीं करता, उस देश का नागरिक जो अपने जो संविधान ने बनाया हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसका यकीन नहीं करता, बताइए किसका यकीन करेगा? फिर यकीन कैसे मानेगा? दूसरी बात पब्लिक प्रॉपर्टी को आप पिछले 70 दिन से हाईजैक किए हो। मैं बात बोल रहा हूँ, मैं हाईजैक किए हो। देखिए भाई साहब, आप वकील हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपने सीए पर अपना विरोध दर्ज करा दिया। सुप्रीम कोर्ट, मेरी बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट चाहता है आप उठ जाएं। सीए संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस दिया है। अब से लगभग 20-22 दिन बाद सुनवाई शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को दूध का दूध, पानी को पानी कर लेने दीजिए। आप इस शहर को, इस देश को बंधक क्यों बनाकर रखे हुए हैं? एक अनजाने डर के कारण, एक गलत जानकारी के कारण। सर दीपक सर, एक रोड के बंद हो जाने से, एक रोड के बंद हो जाने से सर दिल्ली बंधक नहीं हुई है सर।
ये बताइए, मनमोहन सिंह जी साहब की सरकार थी, परिवर्तन रैली हुई। एक मिनट, इनका एक मिनट रुको, एक आप सुनो। इनका कहना है कि एक रोड के बंद हो जाने से दिल्ली बंधक नहीं हो जाता। इन बहन का दर्द भी तो समझिए ना। क्या बात हो, क्या मतलब क्या बोल रहे हैं आप मेरा जुर्माना भरेंगे जो मुझे 3 घंटे परिवर्तन रैली हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग जयप्रकाश जी ने किया था। नहीं, आप इतिहास में जितना मर्जी चलाओ, उसके पीछे कोई लॉजिक था? ये लॉजिक नहीं है। संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है, ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आप इनको मार के भगाते हो। दीपक जी केवल चौथे स्तंभ में दीपक जी सर नहीं है, माननीय दीपक सर। 1000 लोग गए हुए हैं। सिलेक्टिव मीडिया है जिसको आपने चुन रखा है। आप इन शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को आखिरी अपील क्या करना चाहती है, बोलिए। हमें किसी हिंदू मुस्लिम से हमें कोई बंटवारा नहीं करना है यहाँ पे। मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप यहाँ से रोड खाली करें और हमें प्लीज, ये दिल्ली और नोएडा का कनेक्टिंग रोड है, ये प्लीज खाली करें। आप जाके प्रेसिडेंट हाउस के बाहर बैठ जाओ, आपको जहाँ बैठना है बैठो, ये रोड खाली करें प्लीज। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं। इवन मैं 4 बजे घर पहुंच रही हूँ, 4:30-5 बजे। बहुत इश्यूज आ रहे हैं और बहुत डर लगता है अगर बसेस यहाँ से आती है तो। अगर पकड़ के रख लिया, क्या हो रहा है, इतने ज्यादा बहुत डर है अंदर से। ठीक है, आभा की बात सुनने आपने, आभा की अपील आपने सुनी। आभा किसी की बेटी है, आभा किसी की बहन है और आभा किसी की पोती भी है। यहाँ पर दादियाँ नानियाँ, ये किसी की नाती भी है। यहाँ पर दादियाँ नानियाँ, माताएं, बहनें सब आंदोलन कर रही हैं। मेरी उनसे अपील है कि कम से कम कल से शुरू होने वाली बोर्ड की और बाकी स्कूल की परीक्षाओं के मद्देनजर, सबको पता है स्कूल के सेशन खत्म हो रहे हैं, कम से कम शाहीन बाग का पूरा नहीं तो एक सड़क खोल दें जिससे स्कूल की बस आ जा सके। मेरी इन तमाम लोगों से यही अपील है और मेरा उनसे यही कहना है कि सिर्फ भय और डर की बातें सुनकर गलत चीजों पर भरोसा न करें, क्योंकि अगर सरकार कह रही है तो सरकार का कुछ वजूद होता है, सरकार का कुछ इकबाल होता है। अगर आप पर सरकार पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। अगर उस पर भी भरोसा नहीं है तो उससे आगे देश आपके लिए कोई दूसरा सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और वो सुन रही है कि CAA संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर वो अंतिम निर्णय करेगी। ऐसे में शाहीन बाग को बंधक बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में जो जसोला का रेड लाइट मेन रेड लाइट चौक है, वहां से सिर्फ इतना ही। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।